हाँ, नमस्ते बच्चों। स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम प्रयास गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5 कार्य पत्रक संख्या 55 और 56 और आकलन 6 करेंगे। तो बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ ताकि आपके पास तुरंत वो आ सके। तो बच्चों, कार्य पत्रक 55 स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो क्या है, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना। आपको जोड़ और घटाव आना चाहिए, ये कुछ नहीं। एक नंबर में क्या देखो, काजल बाजार से 763 रुपये लेकर गई और वापस आते समय 45 रुपये के सामान खरीद लिए, तो उसके पास कितने रुपये बचे हैं। मतलब काजल ने क्या है कि 763 रुपये, यहाँ देखो 763 रुपये बाजार लेकर गई और 45 रुपये के सामान खरीद लिया, उसके पास अब कितने रुपये बचे हैं। तो इसमें घटाया गया, देखो इससे 763 से 10 घटाया 753 आया, फिर इससे 10 घटाया 743 आया, फिर 10 घटाया 733 आया, फिर 10 घटाया 723 आया। तो कितने घट गए, यहाँ तक तो घट गए 40, ठीक है। फिर प्लस 5 और घटाने तभी तो 45 होंगे ना। तो यहाँ इसमें से 723 में से 5 घटाया 718, तो वो 763 रुपये बाजार लेकर गई और आते टाइम 45 रुपये का सामान लेके आई, तो उसके पास बचे कितने रुपए, 718 रुपये। या तो आप बच्चों इसको ऐसे कर लो, ठीक है, या एक आसान तरीका ये भी है कि आप ये 763 रुपये तो लेकर गई, देखो 763 रुपये लेकर गई, ठीक है। 45 का सामान लेके आ गई, तो उसके पास कितने रुपए बचे, तो 45 इसमें से घटा लो, ठीक है, 45 घटा लो, ठीक है। तो यहाँ 3 में से 5 घटता नहीं है, तो यहाँ बन जाएगा 13। इधर यहाँ 6 से 1 हासिल ले लेंगे तो बन गया 13। 13 में से 5 गया कितना, 8, ठीक है। अब 6 से 1 हासिल गई हुई है, तो यहाँ बचा हुआ 5, 5 में से 4 गया कितना बचा, 1, और ये 7, यहाँ ये 7, तो 718 ऐसे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अब 2 नंबर करते हैं, एक में समझाया था, अब इस 2 नंबर को करते हैं। देखो इसमें क्या है, पायल 145 पेज की एक कहानी की किताब पढ़ रही है। 145 पेज है किताब में, वो पायल पढ़ रही है, ठीक है। अभी तक उसने 96 पेज पढ़ लिए, ठीक है। 145 में से 96 पढ़ लिए। वह किताब खत्म करने के बाद ही खेलने जा सकती है। मतलब वो किताब पूरी पढ़ेगी तभी, पढ़ लेगी तभी वो खेलने जा सकती है। तो बताइए कितने पेज पढ़ने के बाद वो खेलने जाएगी। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि 145 पेज, तो 145 पेज की किताब है, ठीक है, और 96 पेज है, 96 पेज पढ़ लिए, बाकी कितने पेज और बच गए, ठीक है। तो टोटल है कितने, 145 पेज। अब 96 पेज हमें इसमें से माइनस करने हैं। तो देखो पहले 10 किया, फिर 10 किया, फिर 10 किया, फिर 10, फिर 10 और 10 और 10 और 10 और 10, ऐसे 96 करना। तो 9 बार तो 10 10 माइनस कर लिए, तो 90 माइनस हो गया, 90 माइनस हो गए, ठीक है। फिर हमें 96 करने, तो 6 माइनस और करने, तो यहाँ एक बार 6 कर लिया, तो 49 बच गए, ठीक है। अब 49 पेज बच गए उसके पास, वो 49 पेज और बच गए, वो ख़त्म करने के बाद में वो खेलने जा सकती है। तो ऐसे, या तो फिर ऐसे कर लो या फिर ऐसे घटा लो। देखो 145 पेज थे, 96 पेज उसने पढ़ लिए, तो कितने बचे, तो यहाँ 5 में से 6 जाता नहीं है, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचा। फिर यहाँ 3 है, 3 में से 9 जाता नहीं है, तो 13 में 13, यहाँ 13 बचा हुआ है, 13 में से 9 गया 4, 49 पेज, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर में क्या है, विजय के पास 247 कंचे थे, उनमें से विजय ने राहुल को 72 कंचे दे दिए। 247 विजय के पास कंचे थे, उसमें से राहुल को 72 कंचे दे दिए। तो बताओ विजय के पास कितने कंचे शेष है, तो 247 में से 72 घटाने, वही उसका उत्तर होगा, ठीक है। तो 247 पूरे कंचे और 72 कंचे दे दिए, तो 7 बार तो आप 10 10 घटा लो तो 70 घट जाएंगे, फिर 2 और घटा लो, ठीक है, ऐसे। तो 10 घटाया, 247 में से 10 घटाया, कितना बचा, 237, फिर 10 घटाया 227, फिर 10 घटाया 217, फिर 10 घटाया 207, फिर 10 घटाया 197, फिर 10 घटाया 187, फिर 10 घटाया 177, फिर 70 तो घट गए, क्योंकि हमने 10 10 7 बार घटा लिए, तो 70 घट गए। फिर 72 कंचे घटाने हैं, तो 2 और घटाने हैं, तो 72 घट जाएंगे, तो 177 में से 2 घटाए 175, तो उसके पास 175 कंचे अभी भी शेष बचे हुए हैं। या तो ऐसे कर लो,
या फिर क्या है कि ये 247 या लिख लो, फिर इसमें से 72 घटा लो, तो 7 में से 2 गया 5, ठीक है। अब 4 में से 7 घटता नहीं है तो इधर एक हासिल लेंगे, तो 14 में से 7 गया, 7 बचा, एक 2 में से एक पहले से हासिल गई हुई है हमने ले लिया, तो यहाँ एक बचा, तो ये एक यहाँ उतार दिया, तो 175 गंजे शेष बच गए। अब ये 4 नंबर करते हैं। एक बॉक्स में 849 आम है, ठीक है, 849 आम है, इनमें से 230 आम है जो खराब हो गए, ठीक है। तो बताइए बॉक्स में कितने आम सही बचे हुए, तो आपको 849 में से 230 घटाने हैं, सिर्फ यही है, ठीक है। तो ये 849, अब यहाँ 10-10 घटा रहे थे, जरूरी नहीं 10-10 घटाओ, आप 50-50 घटा लो। तो देखो 849 में से हमने 50 घटाए तो कितने बचे, 799, फिर 799 से फिर 50 घटाए, कितने बचे 749, 749 में 50 घटाए 699, 699 से 50 घटाए 649, ठीक है। तो 50-50 हमने 4 बार घटा लिया, ठीक है। तो ये 200 तो ये घट गए, अब 230 घटाने, देखो 230 घटाने, तो 200 तो घटा लिया, 30 और घटाने, तो ये 30 एक और घटा लिया, तो बच गया 619। या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे घटा के, या फिर 849 लिखो, फिर 230 पूरे घटा लो, तो 9 में से 0 गया, 9 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 8 में से 2 गया, 6 बचा, 619। यहाँ भी देखो ऐसे डायरेक्ट घटाने भी 619 आ रहा है, और यहाँ ऐसे घटाओगे आप तब भी 619 लास्ट में आ रहा है, ये हमारा उत्तर है, ठीक है बच्चों। अब कार्यपत्रक संख्या 56 करते हैं। देखो 56 में क्या, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ एवं घटाव, वही जोड़ घटाव सीखना आपको, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट घटाएंगे, वैसे भी आप घटा सकते हो, तरीका आपने समझ लिया, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट घटाएंगे। अवनी ने बाजार से 425 रुपये में घड़ी खरीदी और 250 रुपये में टॉर्च खरीदी, मतलब एक घड़ी खरीदी वो तो 425 की थी, और एक टॉर्च खरीदी 250 की, तो कुल कितने रुपए की खरीदारी की, मतलब इनको जोड़ना है दोनों को, वही तो कुल खरीदारी होगी। तो 425 प्लस 250 कितने होते हैं, 675 की खरीदारी की। 5 और 0 5, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 675। तो 425 प्लस 250 बराबर 675 की कुल खरीदारी हो गई। आगे आगे चलते हैं, 2 नंबर करते हैं। देखो इसमें क्या है, सोहन के परिवार ने 567 दीपक बनाए, उनमें से 455 दीपक बेच दिए, बताइए अब उनके पास कितने दीपक शेष बचे। तो ठीक है, ये इसमें घटाना, देखो कि 567 बनाए थे और 455 बेच दिए, तो उनके पास कितने बचे, तो 567 में से 455 घटा लो, तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 112 दीपक शेष बचे। यानी 567 में से आपको 455 घटाना है, तो 112 दीपक शेष बच गए। आगे 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर में देखो क्या है, बस में 15 यात्री सफ़र कर रहे थे, ठीक है। अगले बस स्टैंड पर 3 यात्री उतर गए और 7 यात्री बस में चढ़ गए। तो बताओ बस में कितने यात्री हैं। देखो बच्चों जैसे बोल रहे वैसे करते जाओ आप, कुछ नहीं है। 15 यात्री शुरुआत में थे, यहाँ हमने 15 लिख दिया, फिर 3 यात्री उतर गए तो 3 माइनस कर दिया, ठीक है। फिर 7 यात्री वापस चढ़ गए तो फिर +7 कर दिया। इनको आप हल कर लो तो 19 आ जाएगा। देखो या तो ऐसे कर लो कि ये 3 माइनस का है और प्लस का 7 है, तो यहाँ मैंने पहले बता रखा आपको कि जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है, तो 7 वाला चिन्ह आ जाएगा प्लस का, और ये इसमें से घट जाएगा। 7 में से 3 गया 4, तो यहाँ 15 में 4 जोड़ना है। या तो ऐसे कर लो, ये आप अलग अलग कर लो, इसको आप एक बार छोड़ दो, अलग अलग कर लो। देखो 15 यात्री शुरुआत में बस में क्या थे, 15 यात्री थे, 3 उतर गए, तो 15 में से 3 घटाओ उतर गए, तो बचे कितने बस में 12, ठीक है। तो यहाँ 12 लिख दिया वापस, 12, अब 7 चढ़ गए तो 12 प्लस फिर जोड़ दो 7, तो ये 19 हो गए, ठीक है। अब बस में 19 यात्री सफ़र कर रहे हैं। बच्चों आगे चलते हैं, देखो 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर में देखो क्या है, राम ने फसल बुआई के समय 580 रुपये में चने के बीज और 430 रुपये में मटर के बीज खरीदे, तो बताओ राम ने बीज पर कुल कितने रुपए खर्च किए। इनको दोनों को जोड़ना, वैसे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 580 प्लस 580 चने के बीज और 430 मटर के बीज, तो 580 प्लस 430 कितने हो गए, देखो 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 3 11, 11 का 1, और यहाँ आ जाएगी हासिल, तो 5 और 4 9, 1 10, 1010, 580 प्लस 430 बराबर 1010, ठीक है।
इतने के कुल बीज खरीदे राम ने, ठीक है। 5 नंबर में करते हैं, देखो 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर क्या है, करुणा ने एक 320 पेज की किताब के 175 पेज पढ़ लिए। 320 पूरे पेज थे किताब में, 175 पेज पढ़ लिए। तो बताओ उसे और कितने पेज शेष, उसमें और कितने पेज शेष है, ठीक है, या और कितने पेज पढ़ने हैं। तो 320 पूरे थे, उसमें से 175 पढ़ लिए, तो 175 घटा लो। तो 0 में से 5 घटता नहीं है, तो यहाँ एक हासिल लेंगे तो कितना बन जाएगा, 10। 10 में से 5 गया, 5 बचा। अब यहाँ हासिल गई हुई है तो यहाँ 1 बचा। अब 1 में से 7 नहीं घटता तो इधर हासिल लेंगे तो ये 11 बन जाएगा। 11 में से 7 गया 4। अब इधर 2 बचा हुआ है क्योंकि हासिल पहले से गई हुई है। 2 में से 1 गया, 1 बचा। 145 पेज अभी पढ़ने हैं, ठीक है। 320 में से आपको 175 घटाना है, तो 145 पेज अभी पढ़ने बाकी है। अब 4 नंबर करते हैं, देखो 4 नंबर में क्या, देखो सॉरी 6 नंबर करते हैं। 6 नंबर में क्या, देखो संपत रोज घर से विद्यालय जाने के लिए 720 मीटर दूरी चलता है, ठीक है। 720 मीटर चलता है, वह 250 मीटर चलने के बाद हेडपंप पर पानी पीने रुक जाता है। अब उसे स्कूल पहुंचने के लिए कितनी दूरी पर चलना पड़ेगा। संपत रोज घर से विद्यालय जाने के लिए 720 मीटर चलता है, मतलब घर से विद्यालय कितना है, 720 मीटर है, ठीक है। वह 250 मीटर चलने के बाद हेडपंप पर पानी पीने रुक जाता है। अब उसको स्कूल पहुंचने के लिए कितना दूरी चलना पड़ेगा, मतलब टोटल जैसे स्कूल की दूरी ये टोटल है ना, ये 720 मीटर है, ठीक है। और कोई हेडपंप है यहाँ पे, वो कितने मीटर पे है, 250 मीटर पे। यहाँ वो हर रोज़ रुकता है, तो ये दूरी कितनी होगी ये पूछ रहा है कि और कितना चलना पड़ेगा। तो 720 में से आपको 250 घटाने, और कुछ नहीं है। तो 720 में से आपको 250 घटाए तो 0 में से 0 गया 0। 2 में से 5 आता नहीं है तो हासिल लेंगे, तो 12 में से 5 गया 7। इधर हासिल गई हुई है एक 7 में से, तो यहाँ 6 बचा हुआ है। 6 में से 2 गया 4। 470 मीटर और उसे चलना पड़ेगा। तो 720 में से 250 घटाए 470। अब ये करते हैं आगे 7 नंबर। देखो 7 नंबर में क्या है, 2 ट्रकों में 430 गेहूं की बोरियां ले जा रही है। 2 ट्रकों में 400, दोनों ट्रकों में मिलाकर 430 गेहूं की बोरियां, ठीक है। यदि एक ट्रक में 205 बोरियां हैं तो दूसरे ट्रक में कितनी है। तो एक ये ट्रक है, एक ये ट्रक है, ठीक है। दोनों में कितनी है, दोनों में कुल कितनी है, 430 बोरी है। अब ये बोल रहा है कि एक में तो 205 है, तो दूसरे में कितनी होगी। तो दोनों में इतनी है तो इसमें से ये घटा दो तो इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो 430 में से 200 आपको 5 घटाने हैं, तो वो दूसरे ट्रक में बोरियां उतनी ही होगी, ठीक है। तो 0 में से 5 जाता नहीं है तो यहाँ हासिल लेंगे, 3 में से 1 हासिल लेंगे तो 10 बन जाएगा। 10 में से 5 गया 5। फिर यहाँ 2 बचा हुआ है क्योंकि हासिल पहले से ले लिया हमने 1। 2 बचा, 2 में से 0 गया 2 बचा, ठीक है। फिर यहाँ 4 में से 2 गया 2, 225। तो एक में 205 बोरी है तो दूसरे में 225 बोरी है, क्योंकि देखो यहाँ 430 में से 205 घटाए बराबर 225। तो एक में 205 है, दूसरे में 225 है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, आकलन 6 करते हैं। आकलन 6 में क्या, देखो 1 नंबर करते हैं आकलन 6 का। 560 माइनस 100 का सही हल क्या है। तो 560 में से 100 घटाने, आपको पता है 560 में से 100 घटाओगे, देखो ऐसे ये 560 है, इसमें से 100 घटाओ आप, तो 0 में से 0 गया 0। 6 में से 0 गया 6। 5 में से 1 गया 4। 460 कौन से ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये अपना टिक मार दो यहाँ, ये सही हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर करते हैं। इसमें क्या बच्चों, देखो आपकी बुक्स के अंदर ये खाली रखे हुए हैं, इसमें कौन सा अंक आएगा। तो देखो इसमें कौन सा अंक आएगा, देखो यहाँ हम करते हैं, देखो यहाँ पे 3 3 6 प्लस 1 2, यहाँ ये खाली स्थान है, ठीक है। फिर क्या, यहाँ भी खाली स्थान है और यहाँ 6 0। आप ऐसे लिख लो, आपके एकदम समझ में आ जाएगा, आपने पहले पढ़ रखा है इसे, देखना। देखो यहाँ बच्चों 6 में क्या जोड़े कि यहाँ 0 बन जाए और यहाँ एक हासिल भी आ जाए, क्योंकि देखो 3 और 2 तो 5 ही होते हैं, यहाँ 6 है, एक हासिल यहाँ रखी हुई है, तो हासिल भी सेट करनी है और यहाँ पे 0 भी सेट करना है। तो 6 में जोड़ेंगे बच्चों यहाँ पर हम 4, तो 6 और 4 10, 10 का हो जाएगा 0, ठीक है। 10 का हो जाएगा 0।
हासिल 1 यहाँ चली जाएगी तो ये भी सेट हो जाएगा। 3 और 2 5 और 1 हासिल 6, ठीक है, हो गया ना सेट। फिर 3 और 1 ये 4, तो दोनों कॉलम के अंदर 4 आएगा, ठीक है, समझ गए होंगे बच्चों। तो ये 4 इसके अंदर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर में क्या देखो, संख्या 595 को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 595 को, देखो पहले पढ़ रखा आपने। ये 595 क्या है, ये 600 में से 5 कम है तो 600 माइनस 5 इसको लिख सकते हैं। घटाओगे तो 595 आएगा, देख लेना। तो इसको 600 माइनस 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर में क्या है, संख्या 500 प्लस 80 प्लस 7 किस संख्या का विस्तारित रूप है, कौन सी संख्या का विस्तारित रूप है। तो देखो प्लस प्लस है, जोड़ के देख लो आप। तो जोड़ के देखोगे तो देखो 500, ठीक है, प्लस 80 प्लस 7, जोड़ोगे तो देखो 0 प्लस 0 प्लस 7 7, ठीक है, 0 प्लस 8 8, ठीक है, और ये 5, तो 587 कौन सी संख्या है, ये इसका विस्तारित रूप है, ठीक है। आगे चलते हैं, 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर में क्या देखो, पीयूष की गणित की कार्य पुस्तिका में 178 कार्यपत्रक है, ठीक है, 178 कार्यपत्रक है। वह अब तक 89 कार्यपत्रक पूरे कर चुका है। बताइए कितने कार्यपत्रक शेष है। तो 178 में से आपको 89 घटाने हैं। तो 178 में से 89 घटाया, 8 में से 9 जाता नहीं है तो इधर हासिल लेंगे तो 18 बन जाएगा। 18 में से 9 गया, 9 बचा, ठीक है। और फिर यहाँ हासिल गई हुई है तो यहाँ पर 6 बचा हुआ है, तो यहाँ पे पूरा मतलब 16 बचा हुआ है, ठीक है। 16 में से 8 गया, 8 बचा, तो 8 89, तो 89 पढ़ लिया और 89 बचे हुए हैं, ठीक है। 178 में से 89 89 घटाए 89 बचे, ठीक है। 6 नंबर करते हैं बच्चों। 6 नंबर में क्या देखो, सोहन के परिवार ने 628 दीपक बनाए और उनमें से 488 दीपक बेच दिए। बताओ उनके पास कितने दीपक शेष है। तो घटाने हैं 628 में से 488 घटाने हैं, ठीक है। तो 8 और 8 में से 8 गया 0, 2 में से 8 जाता नहीं है तो इधर हासिल लेंगे तो 12 में से 8 गया 4, इधर 5 बच गया, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, 140। तो 628 माइनस 488 बराबर 140 दीपक शेष बचे हुए। 7 नंबर करते हैं। इसमें क्या देखो, एक बॉक्स में 849 आम है, इनमें से 230 आम खराब है। तो बताओ कितने आम सही है। तो वही घटाने हैं। तो 849 में से पहले 50 घटाया तो कितने बचे, 799, फिर 50 घटाया 749, फिर 50 घटाया 699, फिर 50 घटाया 649। तो हमने यहाँ 50 4 बार घटा लिया तो 200 तो घट गए। हमें 230 कम करने हैं तो 30 और कम करने हैं, तो यहाँ पे 30 और घटा लो। तो 449 में से 30 गया 619, ठीक है, 619 आम हमें सही बचे हुए। या फिर आप ऐसे घटा लो कि डायरेक्ट घटा लो कि 849 में से 230 घटाओ तो 9 में से 0 गया 9, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 619 आम सही हमारे पास बचे हुए हैं। तो बच्चों हमने कार्यपत्र कर लिए हैं 55, 56 और आकलन 6। तो थैंक यू बच्चों।